जय हिंद एवरीवन। अगर एनडीए 1 2026 मैथ्स में 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एनडीए मैथ्स की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और कॉन्फिडेंस तीनों बिल्डअप होंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं एनडीए सक्सेस मेंटोर, तुम्हारा दोस्त और गाइड। और आज की वीडियो का टॉपिक है एनडीए मैथ्स, वो 300 मार्क्स का पेपर जो ये डिसाइड करता है कि तुम एनडीए एग्जाम क्लियर करोगे, मेरिट लिस्ट में आओगे या नहीं। पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो समझनी है एनडीए में मैथ्स का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले 120 सवाल आते हैं, ठीक है। हर सवाल 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 300 मार्क्स। और कट ऑफ जाती है 75 मार्क्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो भी कितने की, 0.83 की। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भाई हमें क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए क्या? नहीं। किस पे फोकस करना चाहिए? एक्यूरेसी पे। और वो भी कितनी एक्यूरेसी? 95% की एक्यूरेसी, ठीक है। हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस करना, वो भी कितनी? 95% की। यार अगर जब कट ऑफ जाती है 75 मार्क्स तो क्या हमें केवल 30 क्वेश्चंस का ही टारगेट रखना चाहिए? नहीं। हमेशा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारे, क्या बोलते हैं, 60 से लेके 70 क्वेश्चंस, ताकि वो हम स्कोर कर सके कितना, 150 से लेके 180 मार्क्स। अगर तुम टारगेट कर रहे हो 60 से 70 क्वेश्चंस तो भाई तुम कट ऑफ तो छोड़ ही दो, तुम इजीली 100 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर करोगे, वेरी इजीली। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की। अगर एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि यार तुम्हें कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखो, एलजेब्रा 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आता है तुम्हारे, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। भाई 15 से 20 सवाल तो इससे यहाँ से भी आते हैं। देन आता है कैलकुलस, 15 से 20 क्वेश्चंस। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 15 से 5 से 10 सवाल इजीली आते हैं भाई। ऐसा अगला जियोमेट्री, जियोमेट्री के अंदर आते हैं 20 क्वेश्चंस। जियोमेट्री के अंदर मैंने सबको जोड़ रखा है, 2D 3D वेक्टर एंड तुम्हारे साथ ही साथ में जितने भी स्ट्रेट लाइन जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सबको जोड़ रखे हैं। तो इस वजह से इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें से भी आते हैं भाई 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन, या 20 से कभी कभार ज्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई से भी चार को चूज कर लो, या तो तुम इन चारों को चूज कर लो, मतलब कोई भी चार चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग। और ऐसे चूज करना कि तुम इजीली उसमें से 60 से 70 सवाल कर सको विद एन एक्यूरेसी ऑफ 95%, सो ताकि तुम्हारे इजीली 150 प्लस मार्क्स आ सके इजीली किन्हीं भी चार टॉपिक्स को पढ़ के। अब बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से तुम पढ़ सकते हो। सबसे पहले बुक्स की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए भाई एनसीईआरटी, वो भी 9th से लेकर 12th की। आर डी शर्मा चाहिए, आर एस अग्रवाल चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पाथ फाइंडर, अगर हम बुक की बात करें तो। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी पिछले 10 साल के। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा इंडिया का एग्जाम ही समझ में आएगा कैसे एग्जाम होता है। ये तो बात करी बुक्स की, इनको तुम केवल ही केवल लेना किसके लिए? भाई प्रैक्टिस करने के लिए इनको लेना, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको इन सारी की सारी बुक से। याद रखना, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से केवल ही केवल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना केवल यहाँ से कहाँ से, बुक से। और प्रूव वाले क्वेश्चंस मत कर। बात करते हैं तुम्हारे रिसोर्सेज की कि भाई हमें अब कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। पढ़ना तुम्हें, अगर तुम्हें फ्री पढ़ना है तो भाई यूट्यूब में बहुत सारे डिफेंस के चैनल्स हैं जिन्होंने भाई पढ़ा रखा है एनडीए के बारे में, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो एनडीए के मैथ्स के बारे में। और अगर तुम्हें पेड पढ़ना है तो भाई पेड उनके बहुत सारे बैचेस आते हैं, ठीक है। उनके ऐप्स से तुम पढ़ सकते हो बैचेस खरीद के। और तुम्हें पेड पढ़ना है तो बैचेस से पढ़ो, अगर फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत सारी प्लेलिस्टें निकाल रखी हैं, वहां से तुम पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस बुक से करना, पढ़ना है तो रिसोर्सेज से पढ़ना, अगर फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब, पेड पढ़ना है तो बैचेस। अब बात करते हैं कि तुम्हारा डेली का प्लान कैसा होना चाहिए। डेली के प्लान को अगर मैं बात करूं मैथ्स के लिए तो तुम्हें यार दो चीजों में डिवाइड करना है। एक है भाई तुम्हें 1 से 2 घंटा देना है कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें तुम वीडियोस देखोगे और समझोगे कि आज के चैप्टर में बात क्या हो रही है, किस कौन कौन से कॉन्सेप्ट से। और फिर 1 से 2 घंटा केवल ही केवल प्रैक्टिस से। ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। मान लो कभी कभार 2 से 3 घंटे भी हो सकता है, या फिर 3 से 4 घंटे भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, दो चीजों के ऊपर हमेशा काम करना, एक है तुम्हारा कंसिस्टेंसी और एक है प्रैक्टिस। कंसिस्टेंटी और प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा काम। अब बात करते हैं कि तुम्हारी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला मंथ आएगा, उसमें सबसे पहला मंथ है, ठीक है। उसमें हमें केवल ही केवल एनसीईआरटी सॉल्व करनी है 9th से लेकर 12th तक। एनसीईआरटी केवल केवल एग्जाम्पल्स, ठीक है।
प्रूव वाले क्वेश्चंस मत करना, केवल केवल क्या करना, एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आएंगे उसमें हमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। जो जो मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर पहले बता चुका हूँ ना बुक्स, कब, जब मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बताया, उसमें जैसे जैसे चैप्टर वाइज आएंगे उसमें जैसे मैंने बुक्स में बताया कि यार तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हें क्या बोलते हैं आर डी शर्मा पढ़नी है, आर एस अग्रवाल पढ़नी है, पाथ फाइंडर करनी है, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। कब, जब हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब पढ़ेंगे तो वैसे ही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना उन सारी की सारी बुक से। फिर आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स, उसके आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में हमें क्या करना है, जो हम पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहना है। साथ ही साथ में जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं यार, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, जैसे जैसे हम नए नए चैप्टर्स में शिफ्ट होते हैं हम पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भूलते रहते हैं। वैसे तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर जो बचा हुआ केवल लास्ट का 1 महीना है, उसमें तुम्हें केवल क्या करना है, मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस करना है, वीक टॉपिक्स को ढूंढना है कि यार हमारे वीक टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कर देनी ज़्यादा से ज़्यादा। याद रखना एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है तो प्रैक्टिस पे तो ध्यान दो ही दो, साथ ही साथ में किससे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स बनाने पे। जितने अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और जितनी ज़्यादा तुमने प्रैक्टिस करी होगी उतना आसान हो जाता है एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जो कि तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। ट्रिक्स किसके लिए भाई, हमारी एक्यूरेसी और स्पीड्स बढ़ाने के लिए। एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए किसमें, एनडीए के मैथ्स के एग्जाम। सबसे पहले हमें क्या काम करेगा, वह तुम्हारे क्या बोलते हैं फॉर्मूला शीट। भाई फॉर्मूला शीट जितना ज़्यादा तुम्हारी फॉर्मूलाज याद होंगे उतना ईजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा भाई शॉर्टकट मेथड भी सीखना, ऐसे टीचर से पढ़ना जो तुम्हें शॉर्टकट मेथड भी सिखाए लेकिन साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके बताए। भाई अगर मान लो उन्होंने केवल तुम्हें शॉर्टकट मेथड ही सिखाया लेकिन क्वेश्चन थोड़ा भाई उसमें लैंग्वेज में चेंज आ गया, तो भाई अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हें शॉर्टकट मेथड भी आते हैं तुम भाई कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। साथ साथ में तुम्हारा आता है कैलकुलेशन स्पीड। भाई कैलकुलेशन स्पीड को और बढ़ाना है तो यार लिखने से ज़्यादा ना माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। लिखना कम और माइंड में ज़्यादा सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई गैस वर्क, और ये जिसे हम तुक्का भी बोलते हैं, तुक्का प्लीज़ मत लगाना प्लीज़। गैस वर्क जितना ज़्यादा तुम गैस वर्क करोगे उतने चांसेस हो जाते हैं तुम्हारी एक्यूरेसी कम होने के। और सबसे लास्ट मॉक एनालिसिस। जब भी तुम मॉक का एनालिसिस करते हो तो यार जो भी तुम सेम मिस्टेक्स हैं ट्राई करना है कि यार उनको रिपीट ना हो। ये जित भी सेम मिस्टेक्स है वो रिपीट ना हो। हमेशा याद रखना कि यार जब भी मॉक का एनालिसिस करो तो सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है मॉक टेस्ट। तब से बोले जा रहा हूँ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक 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 मॉक। यार आखिरकार मॉक क्यों इम्पोर्टेंट है, आओ बात करते हैं। सबसे पहले मॉक यार एग्जाम लाइक प्रेशर बना देता है। भाई जैसे एग्जाम में प्रेशर होता है ना, बिल्कुल ही बिल्कुल जैसे एग्जाम टाइप का होता है ना, उसी टाइप का बिल्कुल ही बिल्कुल प्रेशर बना देता है। कौन, हमारी मॉक टेस्ट। सबसे पहले जब भी तुम मॉक टेस्ट दो उसके बाद जब भी तुम एनालिसिस करने बैठो तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस, भाई कि मैंने जो रॉन्ग क्वेश्चंस करे हैं उनके पीछे का भाई रीजन चेक करना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना कि यार क्यों गलत हुआ, रीजन पता चल गया, फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर उसकी प्रैक्टिस करती। कम से कम 5 बार उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, देखना यार अगली बार तुम वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। फिर तुम्हारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है कि यार हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ। उस टॉपिक को फिर दोबारा जाके पढ़ो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर देखना तुम ये इजीली क्वेश्चंस बना लोगे। लास्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे ध्यान देना, एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है तो यार तुम्हारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कम होंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस भी कम होंगे और तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा। मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा तो फिर यार एग्जाम्स में तो यार स्कोर अच्छा आना ही। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो केवल केवल ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने पे कि यार हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, हमें आ गया, लेकिन प्रैक्टिस तो कर ही नहीं। भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बनेगा और उतनी ज़्यादा तुम्हारे स्कोर आने के हाई चांसेस बनते हैं। दूसरा आता है कि यार बच्चे फॉर्मूला ही याद नहीं करते। भाई उनको लगता है कि यार हमें फॉर्मूला याद करने की क्या ही जरूरत है, फॉर्मूला याद नहीं करते। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं उनसे बनता ही नहीं, उनको याद ही नहीं आ रहा होता इसके अगला वाला स्टेप हम क्या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं करते। तीसरा आता है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोचो भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको इग्नोर कर देते हैं। सोचो इन 3 मिस्टेकों से बचो यार, और देखो यार इन 3 मिस्टेकों को अवॉइड करो
और खुद देखना कि 6 महीने में तुम्हारा अपना रिजल्ट दे। बस इन 3 मिस्टेक्स को फॉलो मत कर। तो ये थी NDA 1 2026 के लिए मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आप इस मैथ्स की स्ट्रेटजी को फॉलो 6 मंथ के लिए फॉलो करते हो तो 300 में से 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यार मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए यार मेरे इस इंस्टा पेज NDA सक्सेस मेंटोर को तुम फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।